हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमएस सेंटर कॉलेज गोवापुर के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को क्लास 10th के जो कल पढ़ा रहे थे एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे, उसमें का एक सवाल आपको कराए थे। अब देखिए दूसरा आपका जो सवाल है, दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, दूसरे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चित्र से tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि चित्र आपको क्या दिया, आपको ये चित्र दिया है, कह रहा है कि इसमें से आपको कह रहा है कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए इस चित्र में आपको क्या क्या दिया है। आपको ये दिया चित्र, ये इसका मतलब ये क्या आपका समकोण त्रिभुज, ये दिखा रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो आप जान जाइए कि ये क्या है, ये क्या समकोण है। तो आप कह सकते हैं कि आपका समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज जानते हैं कि आपका समकोण त्रिभुज एक नियम लगता है कि पाइथागोरस प्रमेय का, और पाइथागोरस प्रमेय जो आपको होता है वो क्या होता है का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यहाँ पर आप देखिए तो आपको दिया क्या है, आप जानते हैं कि जो 90 कोण होता है उसके सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, अर्थात जो लंबी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। क्या आपका ये कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो आप देखिए सबसे पहले आप चलिए किसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में। अगर त्रिभुज पी क्यू आर में चले या लिख सकते हैं क्या यहाँ पर समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में आप चले किसके, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ चले तो जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है आपका। अब यहाँ देखिए कर्ण कितना है, कर्ण आपका 13 है, यहाँ हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब कितना है आपका 12 है, ये क्या आपका 12 है, तो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। और आधार आपको नहीं पता है तो आधार वैसे लिख लेंगे, हो जाएगा क्या, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 13 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 169 होगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 144 होगा आपका। अब आधार निकालना है, या आधार अब क्या है, क्यू आर है, तो आधार का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए इसको इधर लाइन क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा, 169 माइनस क्या हो जाएगा 144, इधर आपका क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब घटा देंगे तो ये कितना आपका आ जाएगा 25, क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब यहाँ करेंगे तो आधार बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, हो जाएगी नहीं, अर्थात क्या है 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया आधार, आप कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया आपका, ये आ गया। अब देखिए आपसे कह रहा है कि tan p, आपसे क्या कह रहा है कि tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। जानते हैं कि tan p आपसे कह रहा है क्या, tan p, और क्या कह रहा है माइन cot r, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने से पहले बता दें कि tan p अब किसका है, आपसे कोण किसका बात कर रहा है, tan p कोण ये p की बात कर रहा है। तो इस कोण की अगर बात करें तो इसके सामने भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। इसके लिए जब एंगल क्या ले रहा है p, अगर यहाँ कर दें कि tan p के लिए, tan p या एंगल p के लिए, एंगल p के लिए आपका लंब क्या होगा, लंब आपका 5 होगा, और आधार क्या होगा आपका 12 होगा, और कर्ण तो आप जानते हैं कि नहीं बदलता है। और आपका tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या होता है आधार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंब कितना आपका 5 पान क्या हो जाएगा आपका, आधार कितना है 12 में। ये हो गया आपका किसका, tan p का मान। अब देखिए अगर यहीं से निकाल ले cot r का मान, cot r का मान निकालेंगे तो अगर एंगल r के लिए चले, एंगल r के लिए, एंगल r के लिए अगर चलें तो r के लिए बता दें, अगर ये कोण, अब कोण कौन सा ले रहे हैं, ये कोण ले रहे हैं, तो इसके सामने भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो यहाँ से निकालें तो लंब का मान कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, और आधार कौन सा होगा आपका, ये होगा। तो आधार कितना आ गया आपका, आधार आपके आ गया 5 सेंटीमीटर। और जानते हैं कि cot r बराबर क्या होता है आपका, cot थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे लंब होता है। तो जाए क्या आपका आधार बटे लंब होता है। तो cot r
क्वाट आर बराबर अब क्या हो जाएगा, आर आधार कितना है आपका 5 है और लंब कितना आपका 12 है। आपको पता हो गया है कि tan p का मान पता हो गया और किसका cot r का मान। अब दोनों का मान कहाँ रख गए, यहाँ रख गए। तो tan p का मान कितना आया है 5/12, तो हो जाएगा 5/12 और cot r का मान कितना है 5/12, इसका मान 5/12 है। अब देखिए क्या है, एक प्लस है क्या है माइनस है, तो आपका ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, आप कर सकते हैं घट जाएगा, तो हो जाएगा कितना आपका क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए जिस कोण की आप बात करें tan p, अगर कोण p की बात करें तो इसके सामने भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। अगर इस कोण की बात करें तो इसके सामने भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और दोनों का मान क्या है tan p और cot r का मान क्या है 5/12 रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि sin a आपको दिया है कि sin a = 3/4, तो आपसे कह रहा है कि cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया क्या है, दिया है कि sin a, आपका तीसरा जो क्वेश्चन है आपको दिया है कि sin a = दिया है 3/4। आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि cos a का मान ज्ञात कीजिए और किसका मान, cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि sin a, जानते हैं कि sin a बराबर आपको दिया क्या 3/4 दिया है और sin a बराबर जानते हैं क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं। अब यहाँ देखिए आपका आप निकाल सकते हैं कि जो लंब का मान है कितना है 3 है और आधार का मान कर्ण का मान कितना है 4 है। अब यहाँ से किसका मान निकालने हैं, आधार का मान दिया है नहीं दिया है, सबसे पहले किसका मान निकाले आधार का मान। और आधार का मान किससे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, जो आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कर्ण का मान कितना है 4, तो हो जाएगा क्या आपका 4 का स्क्वायर बराबर आधार कितना, आपको आधार ज्ञात करना है, आधार नहीं पता है तो आधार क्या है स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा लंब का मान कितना है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब करेंगे 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16 होगा और बराबर ये आधार का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9 होगा। अब यहाँ करेंगे हो जाएगा इधर क्या है 16 है, ये प्लस इधर है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -9 = क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर अर्थात आधार का स्क्वायर। अब यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 7 हो जाएगा, आ जाएगा कितना आपका 7 हो जाएगा, 16 में 9 हटाएंगे कितना आपका 7 आएगा बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। और जानते हैं इधर अगर स्क्वायर हटाएंगे अर्थात आधार का मान निकालेंगे इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आधार का मान कितना आएगा रूट 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ रख दीजिए आधार का मान कितना आ गया रूट 7 सेंटीमीटर आ गया। अब आपसे कह रहे हैं किसका मान cos a का मान, तो cos a तो निकाल लीजिए आपका, तो ये हो गया cos a बराबर जानते हैं क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे क्या होता है आपका कर्ण होता है। और यहाँ मान रख दिया आधार का मान कितना है आपका रूट 7, तो रख दीजिए क्या है आपका रूट 7 आ गया और कर्ण का मान कितना दिया है 4, तो 4 रख दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब दूसरा स्कीम दिया है किसका मान tan a का मान, अगला आपसे कह रहा है कि tan a बराबर आपसे कह tan a बराबर जानते हैं सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होता है। अब यहाँ देखिए लंब कितना है, लंब आपका दिया कितना 3 दिया है और आधार कितना है रूट 7, तो जाएगा कितना आपका 3/√7 क्या है वो आपका आंसर हो गया। तो आपसे पूछ रहा था दोनों, तो आपका ये हो गया। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। अब चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि आपसे कह रहा है कि यदि क्वाड आपसे कह रहा है कि यदि 15 क्वाड a = आपको दिया है 8, तो आपसे कह रहा है कि sin a और किसका मान sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया क्या है, आपको दिया है 15, तो आपका चौथा क्वेश्चन है दिया है यदि आपको दिया है यदि 15 क्वाट a = क्या दिया है 8 दिया है
तो आपसे कह रहा है किसका मान ज्ञात करने, कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान। आपसे कह रहा है कि साइन ए और किसका मान, सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए पहले आपको दिया क्या है, अब इधर देखिए तो आपको दिया क्या, ये आपको दिया जो 15 क्वाट ए इक्वल टू क्या दिया, 8 दिया है। अब ये बताइए अगर यहाँ अगर करें तो क्वाट ए का मान निकालें तो क्वाट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। नहीं आपका ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, अर्थात इधर इंटू में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो जाएगा 8/15 हो जाएगा। अब यहाँ जानते हैं क्वाट ए बराबर आपको होता है क्वाट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आपका, होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे लंब हो गया। अब देखिए यहाँ पे आधार, अब देखिए तो आपको आधार का मान कितना पता हो गया, 8 पता हो गया, और लंब का मान कितना हो गया, 15 पता हो गया। अब निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से किसका मान निकालना है आपको, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर जानते हैं क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर। अब ये देखिए लंब कितना आपका 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस कितना आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब यहाँ कर दीजिए कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 64। अब इसको ऐड करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, हो जाएगा तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 है। अब ये किसका वर्ग है बताइए, ये किसका वर्ग है, अगर कर दें किसका वर्ग है आपका 17 का है कि नहीं, 17 का वर्ग है। अगर ये स्क्वायर स्क्वायर रिमूव हो जाएगा तो कर्ण का मान कितना आ गया आपका 17 सेंटीमीटर, किसका मान आ गया, कर्ण का मान आ गया। अब आपसे कह रहे हैं साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू आपको होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ रख दीजिए लंब बटे कर्ण, आपका जानते हैं सूत्र होता है साइन ए बराबर सूत्र होता है कि लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है आपका, लंब का मान 15 है, और कर्ण का मान कितना आ गया आपका 17 सेंटीमीटर। तो आ गया कितना आपका, यहाँ रख देंगे लंब का मान कितना है 15 है, और कर्ण का मान कितना है आपका 17 है। तो ये आपको हो गया, एक आंसर आपका ये आ गया। अब दूसरा आपसे कह रहा है किसका मान, सेक ए का मान। तो आपसे कह रहा है कि सेक ए का मान कह रहा है कि, और सेक ए बराबर जानते हैं क्या होता है कर्ण बटे आधार, हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, और कर्ण का मान कितना पता है आपको 17 और आधार का मान कितना पता है 8, हो जाएगा कितना 8 हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब देखिए सबसे पहले आपको इसमें देख लिया कि आपको क्या दिया है क्या नहीं दिया है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आपको किसी का मान दिया है तो उसमें आपको 2 की वैल्यू पता होती है और तीसरे की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर आपको दिया था कि 15 cot इक्वल टू 8 दिया था, तो आपको डरने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहले आप इसको जो 15 है यहाँ देखिए तो इंटू है, अगर उधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 8/15 हो जाएगा। तो इससे आप जानते हैं कि cot ए बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार का मान आपको 8 दिया है, लंब का मान 15 दिया है। यहाँ से अगर कर्ण का मान निकाले पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। अब इसी प्रकार आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में भी आप सेम इसी तरीके से आपको मिलेगा। उसमें आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि सेक थीटा इक्वल टू दिया है 13/12। आपको दिया है कि सेक थीटा इक्वल टू दिया है, दिया क्या है आपको सेक, आपको दिया क्या, आपको दिया है यदि सेक थीटा इक्वल टू आपको दिया है 13/12, अर्थात आपको दिया है 13/12, और आपसे कह रहा है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करो, मान ज्ञात
करो। अब कल बताए थे आप लोग को कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। आपका होता है क्या, आपका साइन थीटा होता है, और अगला क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है, और अगला क्या होता है आपका टेन थीटा होता है, और अगला आपका होता है क्या, आपका टेन। उसके बाद क्या होता है कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा होता है आपका। उसके बाद अगला आपका होता है क्या, आपका कॉस, अगला आपका होता है कि कॉसेक होता है। अगला क्या होता है आपका सेक थीटा होता है, और अगला क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है। और आपको इसमें से एक का मान दिया है, इसका मान सेक एक का मान दिया है, कितना आपको दिया है 13/12। किसका मान दिया है, सेक थीटा दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए कि आपको दिया है क्या, आपको दिया है कि सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया है 13/12। ये अगर यहाँ से निकाले तो आप जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये क्या होता है सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है कर्ण बटे आधार। अब यहाँ से देखिए तो कर्ण का मान कितना आपका है 13 और आधार का मान कितना है आपका 12 है। अगर यहाँ से निकाले मान किसका, यहाँ से मान किसका आपको निकालना है, लंब का मान आपको ज्ञात करना है। तो लंब का मान अगर निकालेंगे तो इससे निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कर्ण का मान कितना है 13 है, आ जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस किसका, अब देखिए सॉरी, अब यहाँ देखिए आपको दिया लंब का मान आपको ज्ञात करना था, आधार का मान कितना आपका है 12 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो आपका 13 का जो स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर कितना होगा आपका 169 होगा, इक्वल टू आपका लंब का मान निकालना लंब का स्क्वायर प्लस अब बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब ये इधर प्लस में इधर है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा इक्वल टू है। अब इधर घटाएं कितना होगा 25 इक्वल टू लंब का स्क्वायर। अब यहाँ अगर करेंगे किसका वर्ग है 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 और 5, तो लंब का मान आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो लंब का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब जानते हैं आपसे कह रहा है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों ज्ञात कीजिए, और आपको दिया साइन, जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो एक मान आपका यहाँ से निकल आएगा, लंब का मान कितना है 5 है, हो जाएगा 5 और कर्ण का मान कितना है 13 है, तो 5 बाई कितना हो गया 13 आ गया। अब जानते हैं कॉस, अब देखिए आपको दिया सेक का मान दिया है, आप जानते हैं कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। तो सेक थीटा बराबर को दिया 13/12, तो कॉस क्या हो जाएगा आपका 12/13। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा तो 12/13। अगर आपको एक का मान दिया है दूसरे का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। अब अगला देखिए आपका tan थीटा बराबर, जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका लंब बटे आधार, हो जाएगा लंब बटे आधार होता है। और लंब का मान यहाँ कितना दिया आपको 5 दिया है, और आधार का मान कितना दिया है 12 दिया है, तो क्या हो जाएगा एक आंसर आपका ये हुआ। अब अगला देखिए, जानते हैं कि कॉसेक थीटा, जो कॉसेक थीटा होता है किसका होता है साइन का होता है। तो साइन का मान आप निकाल लिए, कॉसेक का क्या हो जाएगा इसी का अपोजिट हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगी आप साइन एक थीटा का मान कितना है 5/13 आ गया, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। अर्थात आपको एक का मान पता हो जाता है तो उससे दूसरे एक मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपको tan का मान पता हो गया, tan के अपोजिट क्या होता है cot होता है। अब देखिए tan का मान आ गया 5/12, तो cot क्या हो जाएगा आपका 12/5। इसको बताए थे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है साइन का अपोजिट क्या होता है आपका कॉसेक होता है, और कॉसेक क्या होता है सेक होता है, और tan क्या होता है cot होता है। अर्थात एक का मान आपको पता है दूसरे का मान आसानी से आप लिख सकते हैं। अब हम लगाएंगे आपका 5 सवाल हो गया, ये आपका कैसा था आपका ये 5वां सवाल था। अब चलेंगे हम 6वें सवाल की बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आप सभी इसको
लगाइएगा। अगर जिसको समझ में ना आए कमेंट करिएगा, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। आप लोग जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल MS इंटर कॉलेज भोपाल के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।